क्या आपने सोशल मीडिया पर खिंजीर और खिंजीरा की लड़ाई देखी है? जी नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस खिंजीर और खिंजीरन की जो कभी मिल करके गलाजत फैलाया करते थे। और इन लोगों का दावा था कि बहुत ही जल्द ये लोग मिल करके इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया से ख़त्म कर देंगे। ना इस्लाम का कुछ बिगड़ा, ना मुसलमानों का कुछ बिगड़ा। हाँ, ये खिंजीर और खिंजीरन ये एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। पहले जब खिंजीर कैद में गया था तो इस खिंजीरन ने इसकी पोल खोली थी। बहुत बड़ा अचीवमेंट है दिल्ली क्राइम ब्रांच का कि एक ऐसा अपराधी जिसने फिरौती किया, जिसने किडनैपिंग किया एक 13 साल के मासूम बच्चे का, और फिर उसको काट कूट के फेंक भी दिया। इसकी मुझे समझ में नहीं आई। चलो ठीक है, 2-4 साल समझ में आ सकता है, 10 साल भी समझ में आ सकता है, पर 26 साल क्या कर रही थी पुलिस? दिस इज द क्वेश्चन ना, कि 26 साल एक आदमी भारत का अपराधी फरार है। और अब जब खिंजीर बाहर निकल कर आया है तो खिंजीरन की कैसी पोल खोल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने अच्छे ये दोनों दोस्त थे, दोनों खिंजीर और खिंजीरन, ये आपस में मिलकर गलाजत फैलाते थे, हगते थे, लेकिन अब ये दूसरे की पोल क्यों खोल रहे हैं, क्यों एक दूसरे का गू खा रहे हैं? उसकी वजह क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस खिंजीर की बात सुन लीजिए, कैसे खिंजीरन की पोल खोल रहा है। नेमी नाजिया इलाही खान है। हकीकत में अगर आप उसका चेक करवाएंगे ना तो वो वकील भी नहीं है, वो धंधा कर रही है खुल्लम खुल्ला, वो ये कह रही है मैं सलीम वास्तिक से मिली ही नहीं, वो हमारे पास ही पड़ी रहती थी। वो खुद मेरे को सलीम भाई थोड़ा कर मेरे को बोलती थी वो। तो दोगली है। तो ऐसे दोगले लोग तो बहुत है समाज में। हाँ, तो वो खुलते आ रहे हैं, हम थोड़ा बचेंगे ना ऐसे लोगों से। अब हमारे सामने बहुत पर्दे हटे हैं, वो हमारे फायदे का काम हुआ है। मेरा जेल जाना बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। इससे 2 काम बड़े बेहतरीन। पहला तो ये है कि हमारे सामने असली चेहरे आ गए। अभी ताजे में ही नाजिया इलाही खान ने हमारे एक बहुत अच्छे इंसान के साथ कम से कम 10 लाख रुपए का गबन किया। उन्होंने उनको ऑफिस खोल के दिया था। उस ऑफिस के अंदर बहुत कीमती सामान, कुर्सी, मेज, कंप्यूटर वगैरह वगैरह लगा के दिया था। वो रातों रात लेके भाग गई, गायब होगी रातों रात। लेकिन आप तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं ना, कल के दिन हो सकता है नाजिया इलाही खान केस कर दे आपके ऊपर। हमारे पास तो वो आदमी मौजूद है जिसका लेके भागी है। अच्छा। नहीं कर सकती, वो खुद फंसेगी, केस नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। पक्का है? श्योर नहीं कर सकते। तथ्यों पे आधारित सारी बात। मैं सबूत हूँ ना, मेन ज्यादा मैं ही हूँ इस चीज में, तो केस तो कर ही नहीं सकती। पहले तो मैं यही कहूंगी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नंबर जो है वो जांच होनी चाहिए उनके पूरी। कर दे, बढ़िया है, केस कर दे और बढ़िया, सामने तो आएगी। तो दोस्तों वीडियो ने आप लोगों ने देख लिया, खिंजीर ने जो हगा है खिंजीरन के लिए, अब वो अनकरीब जो खिंजीरन की तरफ से भी हगेगी। हो सकता है कि उसने भी हक दिया हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने अच्छे साथी थे, एक दूसरे की पोल क्यों खोल रहे हैं, क्यों हग रहे हैं दोनों? तो उसका जवाब ये दोस्तों कि इनको जो टुकड़े मिलते थे ना, अब वो इनको टुकड़े कम मिल रहे हैं, क्योंकि खिंजीरों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। तो जैसे ही ये खिंजीर कैद हुआ तो इस खिंजीरन को लगा कि चलो उसके हिस्से के टुकड़े मुझे मिल जाएंगे, तो इसलिए खिंजीरन ने इसके खिलाफ बयान दे दिया था वीडियो बना करके। वजह सिर्फ एक ही है दोस्तों कि टुकड़े फेंकने वाले लोग कम हैं और खिंजीरों की तादाद अब बढ़ने लगी है, इसलिए ये एक दूसरे आपस में लड़ रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से ये लड़ के दुनिया से खत्म हो जाएंगे। इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है? तो ये दोनों ही गलत है, कोई भी सही नहीं है। दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू है, दोनों खिंजीर है, दोनों गलाजत में रहते हैं, दोनों गू खाते हैं, दोनों का काम है गंदगी फैलाना, दोनों का काम है मुसलमानों के ऊपर गलाजत फेंकने की कोशिश करना, फिर उसको चाटना, क्योंकि उन्हीं के मुंह पर आकर के वो गलाजत लगती है। तो वो जो खास समाज है वो जो हगता है तो इनको चाटने को कम मिल रहा है, इसलिए ये खुद आपस में लड़ रहे हैं और आगे भी ये लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह लड़ते लड़ते ये दुनिया से खत्म हो जाएंगे। रहा मेरा इस्लाम तो वो सूरज की तरह चमक रहा है, चमकता रहेगा, पूरी दुनिया में अपनी रोशनी फैला रहा है, फैलाता रहेगा। इस तरह के खिंजीर आते रहेंगे, कुछ दिन गंदगी फैलाएंगे, फिर ये दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो इनका टेंशन नहीं लेने का, इसलिए वीडियो को मुसलमान भाइयों तक पहुंचा दीजिए ताकि इनकी असलियत पता चल सके, इनकी असलियत तमाम ही लोग देख सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।